यस, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन डिफरेंट है, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। ओके, उसने लिखा हुआ है कि राम एंड कृष्णा हैव बीन कैरिंग on business in partnership with the capital rupees 3 lakh 1 lakh respectively and sharing profit in the loss in same proportion। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राम और श्याम जो है वो अपनी कैपिटल के रेशियो में, किस रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। तो उसकी कैपिटल 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपीस का 3 और 1 लाख रुपीस का 1, तो 3:1 का क्या बन जाएगा हमारा? ओल्ड रेशियो। 3:1 का क्या बन जाएगा हमारा? ओल्ड रेशियो। ओके, आगे रीड करते हैं। तो उसने आगे लिख कर दिया हुआ है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर 21, 22 और 23 2,50,000, 3 लाख, 3,50,000 and agreed that from 1st January 2024 Krishna is to have to buy 5th share। अब 2024 में ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या कर रही हैं? चेंज कर रही हैं। तो उसने कृष्णा का रेशियो बताया है 2/5। ओके, आगे लिख रहा है वो फॉर दैट पर्पज द शुड पे प्रीमियम ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। वो बोल रहा है गुडविल का कैलकुलेशन 2 ईयर परचेज के बेसिस पर करिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ओके, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विथ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस हिसाब से यदि कोई कैपिटल को कम ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो। ओके, the capital accounts are partners to be adjusted in accordance with the new profit sharing ratio. Ram is allowed to withdraw any additional standing to his capital account, assuming that Krishna has throw in the necessary sum. Show the capital account of the partner। इसमें उसने यही नया लिखा है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए बनाते हैं भाई। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, उनकी कैपिटल दी हुई है, राम की कैपिटल है 3 लाख, कृष्णा की कैपिटल है 1 लाख, इसे कट कर दीजिए। तो कॉमन जीरो मैंने कट करी, कृष्णा का रेशो 1 आया, कृष्णा का रेशो 1 आया, राम का रेशो कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 और 1 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। न्यू रेशियो में उसने कृष्णा का रेशियो 2/5 बताया है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। 5 में से 2 को लेस करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, अब मैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला लगाकर इनके सेक्रीफाइस और गेनिंग पता कर लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओल्ड रेशियो बोलो राम का कितना है? बोले सर 3/4 है, माइनस न्यू रेशियो जो है सर्कल लगा सकते हो आप, सर्कल लगाने से सवाल में मिस्टेक नहीं होती है। यहाँ 3/5 आ जाएगा, ये लिखा आपने 3/5 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे हम तो 4 इंटू क्या आएगा? 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15 माइनस 4 3 सा क्या आएगा? 12 बराबर 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 20। ये क्या आया हमारा? सेक्रीफाइस। क्यों आया? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहा हूँ, प्लस का आ रहा, प्लस वाली वैल्यूज़ क्या होती है? हमेशा सेक्रीफाइस। कृष्णा की बात करें, कृष्णा का ओल्ड रेशियो क्या है? बोले सर 1/4 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 2/5। एलसीएम लूँगा कहाँ से? सर डिनोमिनेटर से एलसीएम लेते हैं, 4 इंटू कितना? 5। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 बन जा 5 माइनस 4 2 जा कितना होता है? 8। 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा? 3 आएगा। तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 20। कौन सा रेशियो आएगा? ये गेन। ओके, अब हमें गुडविल का भी कैलकुलेशन करना है क्योंकि क्वेश्चन में उसने गुडविल नहीं दी है। तो अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो काय का करेंगे? गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो गुडविल का कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे करते हैं
बोले सर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं, बनते जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, मैंने क्वेश्चन में ईयर ढूंढे, 21, 22, 23 दे रखे हैं, प्रॉफिट दिए थे 2,50,000, 3 लाख और 3,50,000, ईयर लिखे मैंने, प्रॉफिट लिखे, प्रॉफिट को ऐड करूंगा, 250, 3 लाख और 3,50,000 को ऐड किया तो कितना आ रहा है 9 लाख। 9 लाख मेरा क्या आ गया टोटल प्रॉफिट। अगला स्टेप, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर बराबर बनेगा आपका एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। टोटल प्रॉफिट हुआ हमारा 9 लाख, नंबर ऑफ ईयर हम यहाँ से देख पा रहे हैं 3 है, तो ये 3, 9 लाख को 3 से डिवाइड करा तो कितना आ रहा हमारा 3 लाख। ओके, अगला स्टेप क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर बराबर गुडविल। एवरेज प्रॉफिट कितना बताए हैं आप 3 लाख लिखा हमने। क्वेश्चन में देखिए उसने परचेसिंग ईयर 2 ईयर दिए हैं, क्वेश्चन में उसने परचेसिंग ईयर 2 ईयर दिए हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर आपका आ गया 6 लाख। तो ये जो 6 लाख आया ये हमारी गुडविल आ गई फर्म की। ओके, अब इस 6 लाख को हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 6 लाख पहले तो मैंने यहाँ नोट किया, जी सर। राम की बात करें तो राम का सेक्रीफाइस रेशियो है 3 बाय कितना लिखूंगा 20 लिखूंगा, बिल्कुल लिख रहा हूँ। 0 से 0 को कट किया, 2 से इसको कट किया, कितना आ रहा है ये 30,000 आ रहा है, जी 30,000 इंटू 3 करेंगे तो 90,000 प्लस में आ रहा है, 90,000 प्लस में आ रहा है, 90,000 प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब ये क्रेडिट होगा, माइनस में आएगा तो डेबिट होगा। ओके, कृष्णा का रेशियो यहाँ देखो माइनस का 3/20 है, वही का वही कैलकुलेशन होगा, 6 लाख लिखा हमने, कृष्णा का रेशियो माइनस का 3/20 है, बराबर कैलकुलेट करेंगे सेम अमाउंट आएगा, बस ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो फिर ये डेबिट होगा। जो पार्टनर सेक्रीफाइस होता है वो क्रेडिट होता है, जो पार्टनर गेन होता है वो डेबिट होता है, बराबर। यहाँ तक का भी हमने सवाल पहले किए हैं। अब हमें बनानी है इसकी जनरल एंट्री। तो जो माइनस में था वो डेबिट होगा, मतलब कृष्णा डेबिट होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई, ये लिखा हमने कृष्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है 90,000 है। 2 क्रेडिट कौन होगा 2, जो सेक्रीफाइस पार्टनर है वो क्रेडिट होगा, तो फिर यहाँ पर राम जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने लिखा राम्स कैपिटल अकाउंट कितना 90,000, ये बना दी हमने जनरल एंट्री। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं उन सभी सवालों में यहाँ आकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था, अभी हुआ नहीं है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या करना है, बनाना है। तो चलो बनाते हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले किसी भी अमाउंट से इंक्रीज होगा तो इस साइड आएगा क्रेडिट में, यदि डिक्रीज होगा तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। चलो सबसे पहले आप क्वेश्चन में से कैपिटल उठाकर यहाँ लिख दो। कैपिटल मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होते हैं। कैपिटल मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट हमेशा क्रेडिट से स्टार्ट होते हैं। तो क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी। ओके, राम की कैपिटल देखिए हम कितनी है, बोले राम की कैपिटल है 3 लाख रुपीज़, कृष्णा की कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, ये लिख दिया हमने 1 लाख रुपीज़। ओके, और क्या लिखना है, बोले सर ये कैपिटल और ये कैपिटल है, इसको भी लिखना पड़ेगा सर। अच्छा, इसको भी लिखना पड़ेगा, चलो लिखते हैं। कृष्णा के डेबिट में लिखना है मुझे 90,000, कृष्णा के डेबिट में लिखना है, ये डेबिट साइड है ना आपका, और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट। तो कृष्णा के डेबिट में लिखना है मुझे 90,000, ये लिखा मैंने कृष्णा के डेबिट में। राम के क्रेडिट में लिखना है मुझे 90,000, तो राम के क्रेडिट में लिखना है मुझे 90,000, लिख दिए मैंने। मैं पहले अमाउंट लिखता हूँ, मेरी तो आदत ही ऐसी है। मुझे यहाँ दिखा कृष्णा को डेबिट साइड में लिखना है मुझे 90,000, तो कृष्णा के डेबिट साइड में लिख दिया 90,000। राम के क्रेडिट में लिखना है मुझे 90,000,
तो राम के क्रेडिट में लिख दिया मैंने 90,000, नाम तो लिखा ही नहीं। हाँ हाँ लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ। चलो आ जाओ, ये अमाउंट आपने राम के कॉलम में लिखा है, तो जिसके कॉलम में आपने लिखा है, जिसके कॉलम में अमाउंट लिखा है उसके नाम से आप नहीं लिख सकते हैं। तो राम के कॉलम में लिखा है तो राम के नाम से ना लिखते हुए आप किस नाम से लिखेंगे? कृष्णास कैपिटल अकाउंट के नाम से। ओके, यहाँ किसके कॉलम में लिखा है? कृष्णा, तो कृष्णा के नाम से नहीं लिख सकते हैं आप। फिर यहाँ किस नाम से लिखेंगे? राम्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्योंकि जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो इसी तरह से होती है कि जिसके कॉलम में अमाउंट है उसके नाम से नहीं आएगा, जिसके कॉलम में अमाउंट है उसके नाम से नहीं आएगा, फिर मुझे दूसरे पार्टनर के नाम से लिखना पड़ेगा। जिसके कॉलम में है उसके नाम से नहीं आएगा तो फिर मुझे राम के नाम से लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने कॉन्ट्रा एंट्री कर दी। ओके, अब यदि मैं इसकी टोटल लगाऊं और इसके बैलेंस निकालूं, इसकी टोटल लगा लूं और इसके क्या निकालूं? मैं बैलेंस निकालूं, तो इनकी कैपिटल जो है इनके नए रेशो में होना चाहिए। कौन से रेशो में होना चाहिए? नए रेशो में। चलो मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले इसकी टोटल लगा रहा हूं मैं। क्रेडिट साइड में है 1 लाख रुपीज़, डेबिट साइड में 90,000 है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 10,000। ये मत लिखना, ये गलत है, मैं मिटाऊंगा अभी। ये 10,000 मत लिखना अभी है, नोट मत करना, ये गलत है। मैं एरेज करके नया अमाउंट लिखूंगा। इसको प्लस कर रहे हैं 3,90,000। आप ये टोटल भी मत लिखना है ना, अभी आप ये टोटल नोट मत करना, मैं अभी वर्किंग नोट कर रहा हूँ ना। तो 3,90,000 आ रहा, 3,90,000 में से इधर का लेस करेंगे तो 3,90,000 ही आएगा। ओके, एक तरह से देखा जाए तो ये बैलेंस सीडी हो गया हमारा। बैलेंस सीडी का मतलब यदि मैं बात करूं आपसे तो ये एक तरह से क्लोजिंग कैपिटल है। क्या है ये? क्लोजिंग कैपिटल है। बट उसने ये बोला है कि इनकी जो भी कैपिटल होगी, इनकी जो भी कैपिटल होगी उसी से मुझे रेशो बनाना है। इनकी जो भी कैपिटल होगी उसी से मुझे रेशो बनाना है। तो मैं इसी चीज़ को अब उल्टा बोल रहा हूँ। इनका जो रेशो होगा, न्यू वाले रेशो की बात कर रहा हूँ। कौन से रेशो की बात कर रहा हूँ? न्यू। ध्यान से समझना, इनका जो रेशो होगा, इनका जो रेशो होगा, ये वाली जो कैपिटल है ना, ये वाली ये कैपिटल इसी रेशो में होना चाहिए। ये जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है ना, ये कैपिटल इस 3-2 के रेशो में होना चाहिए। बोले सर 3-1, अरे वो तो पुराना रेशो है, नया रेशो अब ये वाला है ना, तो इनकी कैपिटल 3-2 के रेशो में होना चाहिए। बोले सर कहाँ 3-2? यदि इसको काटेंगे तो 3-2 थोड़ा ना आएगा सर। हाँ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलो फिर ये मैंने बोला भी था, ये वर्किंग नोट है, ये अब हमारा फाइनल नहीं है। एक काम करो, 3,90,000 और 10,000 को प्लस कर लो। 3,90,000 और 10,000 को क्या कर दो? प्लस कर लो। ठीक है, 3,90,000 और 10,000 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। ये जो 4 लाख आ रहा है, मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो 4 लाख आ रहा है, इस 4 लाख को आप 3-2 के, इसका जो न्यू रेशो है, इस 3-2 के रेशो में बांट दीजिए। तो इसे मैं 3-2 के रेशो में बांट रहा हूँ। 3-2 मतलब डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 5। 5 से इसको काट दो, कुछ 80,000 आएगा। 80,000 इंटू 2 तो 38, 2,40,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है सर। और 80,000 इंटू 2 1,60,000 आएगा। ठीक है सर। तो कहने का मतलब इनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 2,40,000 होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? 1,60,000 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 1,60,000 होना चाहिए। तब जाकर ये कैपिटल इस रेशो में होगी, तब जाकर ये कैपिटल जो है वो इस रेशो में होगी। बिल्कुल। तो सर ये लिखना है नहीं लिखना? यही तो नहीं लिखना है, मैंने बोला भी था मत लिखना, मना किया था आपको ही पड़ी थी लिखने की। अब मुझे काटना पड़ेगा आपकी वजह से। चलो भाई मैंने एरेज कर दिया। ठीक है, अब
मैंने क्या किया, इसका जो कैपिटल आ रहा था और इसका जो कैपिटल आ रहा था क्लोजिंग, इसका जो कैपिटल आ रहा था और इसका जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा था, मैंने उसको पहले तो क्या किया, जोड़ा, ऐड किया और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2,40,000 1,60,000 आया, यहाँ नोट कर दिया। बैलेंस शीट वो नहीं होगा जो आपने निकाला था, बैलेंस शीट ये वाला होगा और इसे आप कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ओके, अब टोटल लगाऊंगा तो बराबर आएगा क्या? अरे तो लगा के देख लेते हैं ना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो लगाते हैं। इस साइड की टोटल हो रही है, टोटल करो, इस साइड की टोटल कितनी हो रही है, 2,50,000 हो रही है। ये कृष्णा की डेबिट की टोटल 2,50,000 हो रही है और कृष्णा की इधर की टोटल जो है वो 1 लाख है। हाँ सर, तो फिर कम किधर पड़ रहा है? बोले सर कृष्णा का अमाउंट इस साइड कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 1,50,000 कम पड़ रहा है। तो 1,50,000 जो है वो मैंने लिख दिया, टोटल हो जाएगी 2,50,000। ओके, मतलब जिस साइड में कम पड़ेगा उस साइड में अमाउंट को लिखूंगा। क्या नाम से लिखूंगा ये अभी मैं नहीं पता, बाद में बताता हूं मैं। चलो, राम की इधर हो रही है 3,90,000 और इधर है 2,40,000। क्रेडिट ज़्यादा है राम का और डेबिट अमाउंट कम है, तो क्रेडिट अमाउंट में से डेबिट की अमाउंट को क्या करेंगे हम, लेस। 3,90,000 में से 2,40,000 को लेस करो फटाफट, कितना आ रहा है? 3,90,000 माइनस 2,40,000 लेस करो। बोले सर 1,50,000 का अमाउंट कम पड़ रहा है इधर। ओके, ये लिख दिया मैंने। तो राम का अमाउंट कम पड़ा डेबिट में और कृष्णा का अमाउंट कम पड़ा क्रेडिट में। अब इसे किस नाम से लिखना है? तो इसे लिखेंगे हम कैश के नाम से। इसे लिखेंगे हम कैश के नाम से। डेबिट में भी जो कम पड़ रहा है वो कैश के नाम से लिखाएगा, क्रेडिट में जो कम पड़ रहा है वो भी किस नाम से लिखाएगा, कैश के नाम से लिखाएगा। ओके, यदि इसे आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो राम है उसकी कैपिटल थी, थोड़ी देर पहले जब अमाउंट लिखा था तो आपको याद होना चाहिए, मेरे को तो याद है, राम की कैपिटल थी 3,90,000, राम की कैपिटल थी 3,90,000 और उसकी कैपिटल होनी चाहिए 2,40,000। तो ज़्यादा है राम की कैपिटल, तो वो निकाल कर 1,50,000 घर ले जाएगा, तो उसकी कैपिटल वापस कम होकर 2,40,000 हो जाएगी। राम की एग्जैक्ट एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? 3,90,000। रेशो के हिसाब से होने चाहिए 2,40,000। तो इसका और इसका डिफरेंस 1,50,000 ही आ रहा है। तो ये 1,50,000 रुपये फर्म में से निकालकर अपने घर ले जाएगा, तो इस तरह से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1,50,000 है वो राम का ड्राइंग है। हम कह सकते हैं कि 1,50,000 जो है वो राम का ड्राइंग है। उसी तरह से यदि मैं बात करूं तो जो कृष्णा है उसकी जो कैपिटल थी वो थी 10,000। यहाँ आप याद करो अमाउंट कितना था, 10,000, और अब उसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 1,60,000 होना चाहिए। तो पहले इसकी कैपिटल कितनी थी, 10,000। पहले कैपिटल कितनी थी, 10,000। थोड़ा सा पीछे जाके आप चेक कर सकते हो, यहाँ जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 10,000। अभी होनी कितनी चाहिए, 1,60,000। तो है 10,000 और करनी उसको 160 है, तो और लाना पड़ेगा 1,50,000। तो जो हमारा कृष्णा है वो 1,50,000 और कैपिटल लाएगा। तो ये कैश का मतलब, इस कैश का मतलब पार्टनर कैश लेकर आ रहा है, इस कैश का मतलब पार्टनर कैश लेकर जा रहा है। ओके, तो इस तरह से ये बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।